अभी तक हमने लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा था लाइट के बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में, लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को हमने क्लासिफाई किया था ओपेक ऑब्जेक्ट्स में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में और ट्रांसलूसेंट मीडियम में। ताकि हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक हमेशा या तो बॉडीज होंगी या तो ऑब्जेक्ट होंगे, कभी भी ओपेक मीडियम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आज हम लाइट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। लाइट की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, वो है हमारी कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसको हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू एक एक्टिविटी करेंगे हम सब। तो जैसे कि आप एक पेपर ले लीजिए, उसको आप क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, एक सिलेंडर बना दीजिए, बस एक सिलेंडर बना दीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी आपको नीचे एक वर्ड दिख रहा होगा डैट, तो अभी आपको दिख रहा है नीचे, लेकिन मैं इसको जब फोल्ड कर देता हूँ तो क्या आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लाइट एकदम सीधी चलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। जो हमारी लाइट है वो ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि लाइट जो है हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट को कभी भी आप ऐसे नहीं बनाएंगे, ये क्या है? गलत है, ये आपका गलत है। लाइट कभी भी मुड़ नहीं सकती। लाइट हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं हमारे आसपास जिससे हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। सबसे पहला है कि जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो जो प्रोजेक्शन रूम से लाइट आ रही है उसे हमें पता चलता है कि जो हमारी लाइट है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। फिर फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि ये सूरज है और ये अर्थ है और ये इसकी एक्सिस है। तो जब सूरज की रोशनी आती है तो यहाँ पर क्या होता है? डे होता है, और जो यहाँ क्या होगा? रात होगी, मतलब नाइट होती है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि लाइट क्या है? वरना लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वरना लाइट क्या कर सकती है? जैसे घूम के यहाँ पर आ सकती थी, तो यहाँ भी हमेशा दिन होता, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है। ये तो ये क्या है? लाइट क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। फिर अगला आप देख सकते हैं द लाइट कमिंग फ्रॉम स्मॉल लेज़र। जैसे लेज़र लाइट होती हैं जिनको हम पॉइंटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पता चलता है कि जो हमारी लाइट है वो भी क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। शैडोज फॉर्म होती हैं, उसे भी पता चलता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर, हमने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। वो क्या था? एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन मतलब मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये क्या है? प्रोपोगेशन हुआ लाइट का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो इसके लिए एक एक्टिविटी जो हमने की थी वो आपकी है एक्टिविटी नंबर 2। आप इसको रिपीट कर सकते हैं। एक कैंडल रख सकते हैं आगे और एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बना सकते हैं। फिर उसको क्या करना है? आपको बीच से हल्का मोड़ देना है। एक टाइम पे तो आपको सीधा रखना है और कैंडल दिखेगी आपको। बीच में आप उसको हल्का सा मोड़ेंगे तो आपको कैंडल नहीं दिखेगी। फिर इसी का एक फिनोमिना होता है, वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है ये मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या बता रहा है आपको, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक। यहाँ पर आप देखेंगे
द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लेकिन एक्टिविटी देखते हैं इसकी। जैसे आपको दिख रहा होगा एक मिरर है मेरे हाथ में और साथ में एक लेज़र है। लेज़र को हम एक पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। जैसे लेज़र है मतलब एक लाइट का सोर्स है और ये क्या हमारा एक मिरर है, एक शाइनी सरफेस है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें लेज़र कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये दूसरी तरफ भी जा रही है। आपको दिख रहा होगा ये इधर भी आ रही है लाइट, जबकि मेरे लेज़र सोर्स का है यहाँ है, लेकिन आपको लाइट दूसरी तरफ भी दिख रही है। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर से मारूँगा तो लेकिन आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन में, आपको जो पेपर है नीचे हमारी जो स्क्रीन है वहाँ पर भी लाइट जा रही है, लेकिन मेरे लेज़र कहाँ जा रहा है? लेज़र तो हमारे यहाँ है, लेज़र तो हम मिरर में मार रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से कि ये क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमिना ड्यू टू विच अ बीम ऑफ लाइट बाउंसेस ऑफ द सरफेस। जो कंक्लूजन में जो डेफिनेशन लिखी है, द फिनोमिना ड्यू टू विच a beam of light bounces off the surface of a bright polished surface in some other direction are called reflection of light। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, जैसे आपका मिरर था तो जो लाइट आपकी यहाँ आई, यहाँ है, ये आपकी सोर्स था, लाइट का एक सोर्स था। तो ये लाइट यहाँ पर आके टकरा के बाउंस बैक करी यहाँ पे। तो यहाँ पर आपकी आंखें होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये फिनोमेना क्या है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि आप खुद भी कभी आपने देखा, जैसे मिरर में आपने देखा तो आप अपने आप को देख पाते हैं, आप अपना चेहरा शीशे में देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? ये आप देख पाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये आप अपना चेहरा देख पाएंगे। जैसे कि आप अंधेरे कमरे में होंगे, आप शीशा अपने सामने रखना, लेकिन आपको लाइट अपना चेहरा नहीं दिख पाएगा, लेकिन आप उसी के बाद अपने चेहरे में टॉर्च से रोशनी मारेगा, फिर आपको अपना चेहरा शीशे में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वो आपके चेहरे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर शीशे में जा रही है, फिर शीशे में आपको आपकी शक्ल दिखेगी। तो ये क्या है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको अपना चेहरा दिखता है। आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये आपको दिखती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, आप देखेंगे जैसे ऑब्जेक्ट है कोई, जैसे लाइट आई तो यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जो इंसान खड़ा है उसको दिखाई देगी। तो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने काम आ सकती है। तो एक जंगल था, जंगल में एक राजा, आपको सबको पता है शेर है। तो शेर ने क्या कहा था जंगल के जितने भी जानवर थे कि हर दिन किसी न किसी एक जानवर को हमारे पास मेरा खाना बनेगा। तो वो जानवर हमेशा एक टर्न लगाई थी कि किसी दिन कोई जानवर आएगा, किसी दिन घोड़ा आएगा, किसी दिन भेड़ आएगी, किसी दिन रैबिट आएगा, खरगोश आएगा, किसी दिन बंदर आएगा। तो क्या हुआ, जिस दिन एक दिन थी खरगोश की बारी, तो खरगोश ने क्या दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उसने वो गया, वो थोड़ा देर से गया। तो जब वो शेर के पास गया तो शेर ने पूछा इतना लेट क्यों आए, इतनी देरी से क्यों आए? तो खरगोश ने कहा उसको कि मालिक, मैं तो आ रहा था लेकिन वहाँ पर एक कुआं था और वहाँ पर एक दूसरा शेर था, तो वो भी मुझे खाने के लिए कह रहा था कि मैं भी तुम्हें खाऊंगा, तुम इसलिए मैं लेट होगी। तो शेर था, राजा था, वो कह रहा कि ऐसा कौन सा दूसरा शेर आ गया, ये तो मेरा इलाका है, यहाँ इस जंगल को तो मैं राजा हूँ। तो अपने ईगो के चक्कर में, अपने स्वाभिमान के चक्कर में, अति आत्मविश्वास के चक्कर में वो वहाँ कुएं के पास चले जाता है। अब कुएं के आस जब वो वहाँ जाता है तो उसको वहाँ पर एक शेर दिखता है। तो जैसे कुआं था, जैसे आप देखेंगे एक यहाँ पर कुआं था, तो कुएं में तो पानी होता है,
अब कुएं में तो पानी था और ऊपर था आपका शेर। ऊपर शेर था तो शेर जब नीचे देखता है तो नीचे भी उसको शेर दिखाई देता है, तो वो आवाज़ लगाता है उसे। फिर वो आवाज़ वापस आती है तो क्या करता है, शेर कूद जाता है, उस पर हमला करता है। लेकिन ये तो जो खरगोश थी उसकी समझदारी थी, उसको तो पता था कि जो पानी होता है उसमें हमारा अपना चेहरा तो खुद दिखता है। वो क्यों दिखता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चक्कर में। तो शेर वहाँ पर डूब के मर जाता है और इससे जितनी भी जानवर आसपास होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि अब हमें किसी का भी खाना नहीं बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या काम आया था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काम आया था। तो जैसे कि हमारा जो पानी होता है, तो पानी जो होता है उसमें भी क्या होता है? रिफ्लेक्ट होती है लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हर जगह काम आती है हमारे। तो जो जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ज़्यादातर शाइनी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो थोड़े डल होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं लाइट को, तो रिफ्लेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या था आपका फिनोमिना जो था, क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।